मैं कोटा में था, तब मैं गाड़ी चला के जाता था, साहित्य प्रचार की सेवा करता था और साहित्य के स्टॉल पर भी बैठता था। तो कोटा शहर में हम गाड़ी लेकर खड़े थे, मतलब स्टॉल लगाया था, मैं अंदर बैठा था। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति आए, बहुत साल पहले की बात है, 15-17 साल पहले की बात है। तो एक बुजुर्ग दादा आए और तो हम गुरुदेव की एक बड़ी तस्वीर लगाते थे गाड़ी में, स्टॉल के ऊपर ऐसी। तो वो गुरुदेव की तस्वीर को देखकर रोने लगे, बहुत रोए, बहुत, मतलब जैसे गुजराती में क्या, ध्रुस के रड़े, बहुत रोए। तो मैंने उनको कहा, दादा क्या हुआ? तो दादा बोले, आप हमारे घर चलो, सब भोजन करो, हम खाना आपका सबका अपने घर बनाते। मैंने कहा नहीं, हम तो गाड़ी में बना लेते हैं। बोले नहीं नहीं आप चलो, बहुत आग्रह किया। और मैंने कहा दादा एक बात बताओ, आप इतना रोए, आंख में आंसू, क्या बात है? तो दादा बोले, मैं लीलाशाह बापू का शिष्य हूँ। सुनने की बात है आगे। बोले मैं लीलाशाह बापू का शिष्य हूँ, बुजुर्ग थे, बहुत बड़ी उम्र थी। मैं लीलाशाह बापू का शिष्य हूँ और जब मैं साईं लीलाशाह जी के दर्शन करने नैनीताल जाता था, बोले वहाँ मैं आपके बापूजी को देखता था, क्या सेवा करते थे, बोले क्या तपस्या करते थे, क्या कष्ट सहते थे, फिर भी उनके चेहरे पर कोई ऐसा भाव नहीं होता था कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नीचे से पानी भरकर पहाड़ी पर ले आते थे आश्रम में। कितने कष्ट सहे, कितनी तपस्या की, और बोले हमारे गुरुजी को पूरा अगर किसी ने पाया हो तो आपके बापूजी ने पाया है। वो बुजुर्ग बोल रहे थे और बहुत बहुत आग्रह कर रहे थे, और हम फिर उनके घर नहीं जा पाए। कितना भाव। एक दूसरे सन्यासी ने बताया, पृथ्वीनाथ उस सन्यासी का नाम, नाथ संप्रदाय के थे, उनका रिकॉर्ड है अपने पास। उस सन्यासी ने कहा कि बोले मैं भी लीलाशाह बापू के दर्शन करने जाता था कई बार नैनीताल। तो लीलाशाह बापू मुझे कहते थे, मुझे मतलब उस सन्यासी को, तो बोले लीलाशाह बापू मुझे कहते थे कि पृथ्वीनाथ देखना, ये जो है ना, बापूजी की तरफ इशारा करके, ये जो है ना, देखना एक दिन आएगा जैसे लोग गीता और भागवत को आदर से पढ़ते हैं, ऐसे इनकी वाणी को लोग आदर से पढ़ेंगे। देखना ये बात सत्य होगी। और लीलाशाह बापू का वचन आज सत्य हो रहा है। अब कोई मूड न पढ़े न माने तो कृष्ण भगवान की गीता भी आजकल कई लोग उसकी आलोचना करते हैं, तो क्या हो गया? कृष्ण भगवान को कोई दुख थोड़ी होता होगा कि ये लोग मेरी गीता क्यों नहीं पढ़ते, इनको क्या तकलीफ है? नहीं पढ़, तुझे घाटा होगा। गंगा जी को कोई न माने तो घाटा गंगा जी को थोड़ी है, न मानने वाले को घाटा है। एक युवक ने कहा मैं श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता हूँ, मैं उनके मत का खंडन करता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने तुझसे कब सर्टिफिकेट मांगा? संत ने कहा तू कर खंडन, बहुत तेरे को जितना है, दिल्ली के चांदनी चौक पे लाल किले पे चढ़ जा और माइक में बोल मैं खंडन करता हूँ, चिल्ला गला फाड़ के कि मैं इनके मत का खंडन करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? कृष्ण भगवान ने थोड़ी सर्टिफिकेट मांगा है कि मैं भगवान हूँ, तू मेरे को प्रमाण पत्र दे। तू मानेगा तो तुझे फायदा होगा, नहीं मानेगा तो तुझे घाटा होगा। हरिद्वार के रास्ते पर माइलस्टोन लगे होते हैं ना, हरिद्वार इतना किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 75 किलोमीटर। अब हरिद्वार के रास्ते पर सब माइलस्टोन कलर करके और उस पर कोई लिख दे गोवा, 150 किलोमीटर गोवा, 75 किलोमीटर, तो क्या हरिद्वार खत्म होकर वहाँ गोवा स्थापित हो जाएगा? हरिद्वार तो हरिद्वार ही रहेगा, भले कोई माइलस्टोन बदल दे, गोवा के बोर्ड लगा दे। ऐसे ही गुरुदेव के लिए कोई भी कुप्रचार करने वाले बकवास कर दें, ये सब माइलस्टोन बदलने वाली बात है। हरिद्वार तो हरिद्वार ही रहेगा, मैं ठीक कह रहा हूँ? उसको आप बदल नहीं सकते कोई भी कुछ भी बोलकर। बरगद का पेड़ हो बड़ा बड़का, और उसके पास आकर कोई फूंक मारे जोर जोर से, क्यों फूंक मार रहा है? बोले मैं इसकी जड़ें हिलाना चाहता हूं। अब तेरी फूंक से इसकी जड़ें हिलेगी? कैसी नासमझी है।
तो भक्त बहुत फायदे में रहते हैं। भगवत गीता में आया है वर्ते तात्मय शत्रुवत, मतलब जो नुकसान दुश्मन करता है ना, वही नुकसान शुभ को स्थगित करने वाला खुद अपना ही करता है। शुभ को न मानने वाला, जहां शुभ होता है उस शुभ को अशुभ घोषित करने वाला, वो अपने आप का ही नुकसान कर रहा है। और शुभ को शुभ मानकर वैसा करने वाला अपने आप का मित्र है। श्री कृष्ण कहते हैं 6 अध्याय में, अपने आप का मित्र वो है जो दिए की ज्योत की तरह ऊपर उठे, और अपने आप का दुश्मन वो है जो पानी की तरह बहता जा रहा है घाटियों के तरफ। हनुमान जी ने क्या किया? मांगा जल ते ही दीन करमंडल दिया कि पानी पी लो। हनुमान जी ने देखा इसमें गड़बड़ है कुछ, इस आदमी में गड़बड़ है तो इसके दिए हुए पानी में भी गड़बड़ हो सकती है। हनुमान जी ने कहा देखो इतने थोड़े से पानी से मेरी प्यास नहीं मिटेगी, मैं जाता हूं झरने पे पानी पी के आता हूं। काल नेमी का मुंह उतर गया कि मेरा पहला षड्यंत्र विफल चला गया, अब क्या करूं। हनुमान जी झरने पर गए, पता चला कि ये तो कालनेमी है, राक्षस है, रावण का भेजा हुआ है, जो चाहता है कि लक्ष्मण मर जाए, इसलिए मुझे देर करना चाहता है, दीक्षा की बात करता है। कालनेमी से काहे को दीक्षा लूंगा मैं? अज्ञानी गुरु से थोड़ी दीक्षा ली जाती है। देवी भागवत में लिखा है 4 स्कंद में दीक्षा देने का अधिकार किसको है? अगर तथाकथित ढोंगी लोग पढ़े ना देवी भागवत ठीक से, तो वो ये अपराध नहीं कर सकते। देवी भागवत में बिल्कुल स्पष्टम लिखा है 4 स्कंद में कि दीक्षा देने का अधिकार किसको है? जिसके जीवन में धर्म के 4 चरण हैं उसको दीक्षा देने का अधिकार है। और उसमें पहला सत्य है। जयेंद्र सरस्वती जी को जेल में डाल दिया, बापूजी ने कैसे सत्य का पक्ष लिया? क्योंकि स्वयं सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप ईश्वर को जिसने पाया वो महापुरुष स्वयं सत्य स्वरूप है।